नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बात 1980 के करीब की है। उन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में एक गीत बहुत प्रसिद्ध था। मैं भी जाता था, मैं भी गाता था। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। बिना ही जगाए जगा है जो, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, भुना क्या किसी के उगाए। वैसे तो ये गीत भाजपा की मदर संस्था यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में गाया जाता था, लेकिन इन दिनों ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कांग्रेस के ऊपर। अब ये निर्णय कांग्रेस को करना है कि वो अकेले अपना रास्ता तय करेगी या फिर उन लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित, अपने राज्य तक सीमित है। उससे आगे उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। कांग्रेस को यह ध्रुव सत्य समझना होगा कि आज हर कोई जो भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की रीति, नीति और कार्य प्रणाली से सहमत नहीं है, वो भाजपा के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को देख रहा है। भाजपा ये बात स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो ये बात भली भांति जानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले चुनाव या तो मोदी अथवा भाजपा के पक्ष में होंगे या फिर विरोध में। बीच में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली समेत अन्य कुछ खास राज्यों के मतदाता ये बात भली भांति जान चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल भी संघ की ही उपज है, जिनका इस्तेमाल संघ ने दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए किया था। लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षी केजरीवाल सीधे सीधे संघ के जो प्रचारक रहे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं को टारगेट करने लगे और स्वयं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने। लिहाजा उनको उनकी हैसियत बता दी गई और हो तो ये भी सकता है कि उन्हें दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्रगण यानी संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा मिलकर नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव करवाए। खैर, ये तो अलग मुद्दा है, इसका निर्णय तो 8 फरवरी को आएगा। हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन गठबंधन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के कगार पर है। तो खत्म होने के कगार पर है, इसका जवाब यह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, लालू यादव की राजद हो, ममता बनर्जी की टीएमसी में हो, वास्तव में ये कभी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस केंद्र में बहुमत की सरकार बना पाए। अब ये अलग बात है कि जब करीब कांग्रेस 2029 में 150 पौने 200 सीटें ले आएगी, ये लोग अपने आप कांग्रेस के साथ आके खड़े होंगे। इन पार्टियों को भाजपा का अत्याचार पसंद है, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं, क्योंकि कांग्रेस अगर राज्यों में शक्तिशाली हो गई तो मुस्लिम, दलित तथा उदार हिंदू ये सब कांग्रेस के साथ चला जाएगा। ऐसे में राजनीति का तकाजा और समय की मांग यही है कि कांग्रेस एकला चलो की राह पकड़े और आम आदमी को ये विश्वास दिलाए कि भाजपा का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प कांग्रेस ही है। आज देश में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भाजपा के विरोध में कांग्रेस को वोट देना चाहता है, लेकिन ताकतवर विकल्प के अभाव में वो निर्णय नहीं कर पाता है। कांग्रेस को इस वैकुंठ को भरना होगा, लेकिन ये वैकुंठ नए चेहरों को साथ लेकर चलने से ही भर पाएगा। पुराने मठाधीशों को अब मार्गदर्शक मंडल में डालने का समय आ गया है और ये काम पार्टी अध्यक्ष खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जितनी जल्दी मिलकर कर लेंगे, उतना ही उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। क्योंकि बेकार की रेजकारियों को जेब में रखने से केवल जेब भारी होती है। एक बड़ी नोट रख लीजिए, तमाम रेजकारियों की भरपाई हो जाएगी। कांग्रेस के पास आज तमाम ऐसे नेता हैं जो कहने को तो कांग्रेस में हैं, लेकिन फायदा भाजपा को पहुंचाते हैं। लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं किसी को व्यक्तिगत किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। ऐसे नेताओं को बगैर रिएक्शन की परवाह किए बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। यही समय की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसका एक ही जवाब है कि कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाए,
समय इस तरह के नेताओं की बोलती अपने आप बंद कर देगा। कांग्रेस को यह ध्रुव सत्य समझना चाहिए कि उसके पास 100 सांसद हैं, जो किसी के पास नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद उसके पास है, अन्य किसी के पास नहीं। वो न केवल बड़ी पार्टी है बल्कि भाजपा का वास्तविक विकल्प है। बस आवश्यकता इस बात की है कि वो विपक्ष के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन आम आदमी की आवाज बनकर करे। केवल मानी सी बात है कि भाजपा उसके पुराने जख्मों को ही कुदेरेगी, जबकि कांग्रेस को अपना सारा फोकस वर्तमान पर करना होगा। वर्तमान में भाजपा द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के खिलाफ जनमत इकट्ठा करना होगा, आम आदमी की आवाज बनना होगा तथा लोगों को विश्वास दिलाना होगा और विश्वास जीतना भी होगा कि भाजपा का एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है। कांग्रेस के पास 4.5 साल का समय है। इस समय को जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि संघर्ष करते दिखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। अगर 15 जनवरी से कांग्रेस अपने नए कार्यालय में जा रही है तो उसे तमाम परिवर्तनों के साथ जाना होगा और उन मुद्दों को हमेशा जीवित रखना होगा जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के माहू जा रहे हैं। जानते चलें कि इंदौर जिले का माहू बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। यहाँ से कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल जिन मुद्दों संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना, मोहब्बत की दुकान तथा अडानी और आम आदमी की दुश्वारियों के साथ नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं, यही कारक बनेंगे उन्हें सत्ता तक पहुंचाने में। क्योंकि सत्तारूढ़ दल मुद्दों की नहीं बल्कि भावनाओं की राजनीति में मशगूल है। इन दिनों समय आ गया है कांग्रेस प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज की तर्ज पर आगे बढ़े और नए चेहरों को खोजे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।